Hello, friend. Welcome back once again on my YouTube channel Civil Insta. और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील बार्स इन स्लैब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्लैब की स्टील बार की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक गिवन डायमेंशन की स्लैब है और हमें उस डायमेंशन की स्लैब की स्टील की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो तब पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम स्लैब में स्टील बार्स की क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं। तो ये एक हमारी स्लैब है जिसकी डायमेंशन गिवन है 21 फीट बाई 37 फीट। ये स्लैब की डायमेंशन है। हमें इस डायमेंशन के स्लैब की क्वांटिटी ऑफ स्टील बार की हमारी कितनी स्टील बार जो है इस स्लैब में लगेंगी, इस क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन जो है वो है डायमीटर ऑफ मेन बार जो है वो गिवन है, जो कि है 10 mm की। डायमीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बार गिवन है 8 mm का, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो है 6 इंचेस की। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम किसे कहते हैं? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम कहते हैं टू बार्स की जो सेंटर होती है। अगर हम दो बार्स लेते हैं तो उन दोनों बार्स की जो सेंटर है, उन दोनों बार्स के सेंटर्स की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 6 इंचेस। और उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मीन्स हमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखनी है वो कितनी रखनी है? 6 इंचेस की रखनी है। अगर हम इन दो बार्स की एग्जांपल लें तो इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर की जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। हमें कितनी प्रोवाइड करनी है? हमें करनी है 6 इंचेस की। अगर इस बार की एग्जांपल लें और इस बार की एग्जांपल लें तो इन दोनों बार्स के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस हमें रखनी है वो कितनी रखनी है? 6 इंचेस की। तो हमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखनी है वो 6 इंचेस की रखनी है। तो अब बात आपको समझ में आ गई। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी वो करनी है कि हमारी क्वांटिटी कितनी होगी मेन बार्स की, और हमारी क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कितनी होगी। तभी हम क्वांटिटी ऑफ स्टील बार जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो मेन बार की डायमीटर है वो 10 mm की है और डिस्ट्रीब्यूशन बार की 8 mm की। इसलिए हमें टू वेट जो है वो दो अलग अलग वेट जो है बार्स की वो कैलकुलेट करनी होगी। मेन बार की अलग करनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की अलग करनी होगी। एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम स्लैब में बार्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी शॉर्टर स्पैन होती है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं मेन बार को, और लॉन्गर स्पैन में हम प्रोवाइड कराते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को। तो इस स्लैब की अगर बात की जाए तो इसमें जो हमारा शॉर्टर स्पैन है वो स्पैन है ये वाला 21 फीट जिसकी डायमेंशन है, और लॉन्गर स्पैन इस स्लैब का ये वाला है जिसकी डायमेंशन है 37 फीट। तो हम जो मेन बार प्लेस करेंगे इस स्लैब में वो हम कहाँ करेंगे? शॉर्टर स्पैन में। मेन बार हमारी इस शॉर्टर स्पैन में प्लेस होगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार इस लॉन्गर स्पैन में प्लेस होगी। तो आप इजीली समझ सके इसलिए हमने यहाँ पे जो स्टील बार्स की जो कलर है उससे हम टू डिफरेंट कलर्स में हमने रिप्रेजेंट किया, ब्लैक कलर में और रेड कलर। ब्लैक कलर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मेन बार को, और डिस्ट्रीब्यूशन बार को रिप्रेजेंट करेगा ये रेड कलर की बार। तो हमारी जो मेन बार आएगी वो किस में आएगी? शॉर्टर स्पैन में आएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगी हमारी लॉन्गर स्पैन में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मेन बार्स की हमारी मेन बार की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी। तो मेन बार्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। तो टोटल डिस्टेंस हमारी जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो टोटल डिस्टेंस हमारी होगी ये 37 फीट। मीन्स जो हमारी लेंथ है स्लैब की वो होगी हमारी टोटल डिस्टेंस। क्यों होगी? क्योंकि हमारी जो मेन बार प्लेस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो इस डायरेक्शन में होगी जो शॉर्टर स्पैन है। ठीक है, अगर हम इस बार का एक एग्जांपल लें तो इस बार के बाद 6 इंचेस की हमारी सेंटर सेंटर डिस्टेंस है, फिर 6 इंचेस, फिर 6 इंचेस के हर 6 इंचेस के बाद हमारी बार जो है वो प्लेस होगी, मीन्स मेन बार प्लेस होगी। तो हमारी जो लेंथ आएगी, टोटल डिस्टेंस जो आएगी इस स्लैब में वो कौन सी आएगी? वो आएगी ये वाली, क्योंकि हमारी शॉर्टर स्पैन में मेन बार आ रही है और वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ फिनिश होगी? इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, फिनिश जाके यहाँ होगी। तो हमें जो डिस्टेंस लेनी होगी वो लेनी होगी ये डिस्टेंस जो कि है 37 फीट। तो 37 फीट डिवाइडेड बाई सेंटर सेंटर डिस्टेंस जो कि है 6 इंचेस। 6 इंचेस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीट में, तो ये आएगा 0.5 फीट प्लस 1। इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो हमें मिलेगा 75 नंबर्स। मीन्स हमें जो मेन बार्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 75 नंबर्स की है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना होगा लेंथ, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी वेट जो होगी मेन बार की वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ मेन बार जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ मेन बार मीन्स जो हमारी टोटल लेंथ रिक्वायर्ड है इस डायमेंशन की स्टील स्लैब में कितनी स्टील जो है उसकी रिक्वायरमेंट, मीन्स कितनी मेन बार जो है हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो लेंथ ऑफ मेन बार इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ वन मेन बार इंटू नंबर ऑफ बार्स। लेंथ ऑफ वन मेन बार वो कौन सा डायमेंशन है हमारा लेंथ ऑफ वन मेन बार का? तो वो डायमेंशन ये, क्योंकि हमारी जो लेंथ है मेन बार की वो कौन सी है? वो ये लेंथ है शॉर्टर स्पैन वाली जो कि है 21 फीट। प्लेस करेंगे इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लेंथ ऑफ वन बार की प्लेस पे 21 फीट, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बार्स।
नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट किया 75 नंबर्स इंटू 75। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ मेन बार, मीन्स टोटल लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है इस स्लैब में मेन बार की वो हमें मिल जाएगी, जो कि इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1575 फीट। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आएगा ये हमारा 480.18 मीटर। मीन्स हमें इस स्लैब में 480.18 मीटर की लेंथ की हमें मेन बार की रिक्वायरमेंट है। तो अब हमने लेंथ ऑफ मेन बार कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। लेकिन यहाँ पे जो हम टोटल डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस हम कौन सी लेंगे, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लेस होगी वो लॉन्गर स्पैन में होगी। ठीक है, ये वाली स्पैन जो रेड कलर की बार यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, इस स्पैन में हमारी जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लेस होगी। मैं इस बार के बाद फिर इस डायरेक्शन में, नेक्स्ट बार फिर नेक्स्ट बार फिर नेक्स्ट बार फिर नेक्स्ट बार, मैं इस डायरेक्शन में बार्स आती जाएंगी। तो हमें जो टोटल डिस्टेंस लेनी होगी वो कौन सी लेनी होगी, ये लेनी होगी जो विड्थ है स्लैब की 21 फीट। तो पुट करेंगे वैल्यू, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 21 फीट डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 इंचेस, कन्वर्ट कर लेंगे फीट पे 0.5 फीट प्लस 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 43 नंबर्स। मीन्स हमें इस स्लैब में 43 नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो रिक्वायर्ड। अब हम कन्वर्ट इसे कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ है वो कितनी होगी इस स्लैब के लिए। तो टोटल लेंथ जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की वो कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वन बार, जो हमारी वन बार की डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया नंबर्स ऑफ बार, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ हमारी वन डिस्ट्रीब्यूशन बार की कितनी होगी, तो हमारी जो वन डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ होगी वो ये लेंथ होगी जो कि है 37 फीट। तो 37 फीट इंटू 43 नंबर्स, जो हमारी ये नंबर्स ऑफ हमने कैलकुलेट किया डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसे कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 1591 फीट। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये आएगा 485.06 मीटर। तो अब हमने लेंथ मेन बार की और लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार की दोनों की लेंथ जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे कि वेट हमारी मेन बार की कितनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार की कितनी होगी। तो वेट ऑफ मेन बार्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे, जो हम स्टील की वेट को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, D²/162। तो D²/162 इंटू L। ठीक है, मेन बार की जो हमारी लेंथ है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट ऑफ मेन बार जो वो मिल जाएगा। तो D² जो है वो क्या है, D जो है वो डायमीटर है, मेन बार का डायमीटर गिवन है 10 mm का, और लेंथ जो मेन बार की हमने कैलकुलेट किया वो आया है 480.18 मीटर। पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को यहाँ पे, D² इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 162 इंटू L जो है वो हो गया हमारा 480.18 मीटर। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 296.40 kg। मीन्स इस स्लैब में जो हमारी रिक्वायरमेंट है मेन बार्स की वो कितनी है, वो है हमारी 296.4 kg की। मीन्स इतनी kg की हमें मेन बार की रिक्वायरमेंट है इस गिवन डायमेंशन की स्लैब के लिए। तो अब हमने मेन बार जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की वेट को कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, D²/162 इंटू L। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो डायमीटर है वो गिवन है जो कि 8 mm। पुट करेंगे D² के प्लेस पे, D² हो गया हमारा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 162 इंटू L। L हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार का कैलकुलेट किया है 485.06 मीटर, इंटू करेंगे इसमें 485.06 मीटर। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 191.62 kg। मीन्स हमें इस डायमेंशन की स्लैब में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार की रिक्वायरमेंट वो कितनी है, वो है 191.62 kg। तो अब हमने मेन बार जो है उसकी वेट कैलकुलेट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मेन बार की वेट कितनी आई 296.40 kg और डिस्ट्रीब्यूशन बार की 191.62 kg। मीन्स हमारी इस स्लैब में जो मेन बार की रिक्वायरमेंट है वो है 296.4 kg और डिस्ट्रीब्यूशन बार की रिक्वायरमेंट है वो है 191.62 kg। तो इस तरह हम स्टील बार्स की क्वांटिटी जो है स्लैब की जो स्टील बार्स होती है उनकी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल से इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।